हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सेल ने अभी से कुछ दिन पहले वैकेंसी रिलीज़ किया हुआ है ओसीटीटी का। तो ओसीटीटी की ये वैकेंसी जो है वो आई हुई है और इसी के लिए एक मस्त सा रिमाइंडर वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। जिन बच्चों ने ये वैकेंसी का डिटेल नहीं देखा हुआ है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मैं फटाफट से बताने वाला हूँ। और साथ साथ एक रिमाइंडर भी है कि फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 26 तारीख से, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से एक अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए और भी सभी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी आई हुई है। तो आप इस मौके को जाने मत दीजिए। 300 प्लस वैकेंसीज ओवरऑल है। चलिए इसका पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। तो सेल की तरफ से SAIL दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जो है वो आई हुई है। और इस वैकेंसी का डिटेल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा sailcareers.com पर। और यहाँ से आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आ जाइएगा। नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको इसका जो वैकेंसी डिटेल है वो मिलेगा। यहाँ से ये डिटेल फिलहाल के लिए मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपको जल्दी से इस डिटेल पर लेकर के आता हूँ। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये सभी अलग अलग जो सेल के प्लांट्स है उसके तरफ से वैकेंसीज आई हुई है। इसमें अगर आप देखें तो OCTT की वैकेंसी मेटलर्जी में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, सिरामिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर IT, माइंस, ड्रॉट्समैन, सभी की वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ OCTT इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखिए ASP से है दुर्गापुर से, BSL हो गया, बोकारो स्टील लिमिटेड से हो गया, BSP भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे करते हुए ओवरऑल इतनी वैकेंसीज यहाँ पर आपको विजिबल है इसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो सभी में अलग अलग सेक्शन वाइज आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही है। BSL में 17 वैकेंसी है, BSP में 15 वैकेंसी है, ISP में भी 13 वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है। ठीक, और बाकी सेक्शंस पर भी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यूनिट वाइज प्रेफरेंस आपको फॉर्म फिलअप करने के दौरान एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म इसका फिलअप करने के ड्यूरेशन पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहले करना होगा। तो उसको बहुत ध्यान से करिएगा, उसके बेसिस पे आगे का जो फॉर्म फिलअप है वो आपका कंडक्ट होगा। एज वगैरह की बात करें तो देखिए बाकी के क्राइटेरियाज को देख लेते हैं एक बार यहाँ से। तो OCT ट्रेनी जो है इलेक्ट्रिकल का 18 से 28 साल तक यहाँ पर एलिजिबिलिटी है एज वाइज। क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है यहाँ पर 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में से किसी में भी अगर अवेलेबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन तो है ही। देन इसके बाद अब रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है वो आपका होना चाहिए इसके अंदर। और ये देखिए, कैंडिडेट हु हैव नॉट पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड अबव ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। देखिए, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो है 18 मार्च। इससे पहले तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मतलब जो फाइनल ईयर परसुइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस ड्यूरेशन से पहले, इस डेट से पहले तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो इन दैट केस आप एलिजिबल हैं। अगर आप परस्यू कर रहे हैं इस ड्यूरेशन पर और इस ड्यूरेशन तक आपके पास अगर ये नहीं आता है, अगर आपकी डिग्री जो है वो नहीं आती है, तो उस कंडीशन पर एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, ऐसा इनके हिसाब से मेंशन्ड है। देन बात करें एनरोलमेंट्स एंड अदर बेनिफिट की, तो शुरुआत में आपको शुरुआती 2 साल के लिए जो है ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी स्टाइपेंड जो है वो किस हिसाब से रहेगी वो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग। देन उसके बाद आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद रेगुलर एम्प्लॉयमेंट S3 ग्रेड पर आपको रखा जाएगा ऑन द पे स्केल ऑफ 26,600 टू 38,920 S3 ग्रेड पर। ठीक है, तो ये S3 ग्रेड के साथ साथ आपको जो एडिशनल जो अलाउंसेस होंगे वो सारे कुछ इसके साथ पेड रहेंगे। फिर इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है OCTT में 2 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप जो है वो CBT पेपर है। CBT पेपर 100 क्वेश्चन, 50 पोर्शन जो इसका पार्ट होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डोमेन से ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बचे हुए जो 50 क्वेश्चन होंगे वो एप्टीट्यूड पोर्शन के होंगे। ठीक है, देखिए 50 ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड 50 ऑन द डोमेन नॉलेज, इस हिसाब से होगा। तो टोटल CBT का ड्यूरेशन 90 मिनट का यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आप जब इसको क्वालिफाई करते हैं तब उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, और इसके हिसाब से आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 बेसिक पोर्शन है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट होते हैं। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिलेक्शन पाने के लिए। देन इसके बाद एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ का है, एंड फॉर SC ST PWBD ESM एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ ऑफ 200 रुपीज़। ठीक है, टेस्ट सेंटर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, एज पर द अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट जो है आपको एनीवेयर इन द इंडिया आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसमें कोई भी चेंज किसी भी टाइप का नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, sailcareers.com
इस वेबसाइट पर आप आएंगे, यहाँ से करियर्स के ऑप्शन में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसमें OTR करेंगे, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो एज अ रजिस्टर्ड यूज़र आप फिर से क्लिक करिएगा और फिर यहाँ से फॉर्म फिलअप ओपन करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसका पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्म यहाँ पर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। और स्किल टेस्ट जो है वो आपके एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि जब आप फर्स्ट इसका जो पहला टेस्ट है उसको क्वालिफाई करते हैं, तब आप स्किल टेस्ट पर यहाँ से पहुँचते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स फाइनल, एक चीज़ और लास्ट में बता देता हूँ मैं आपको कि स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन का वो है 26 फरवरी का, और क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन का वो है 18 मार्च। तो बिफोर 18th ऑफ मार्च आप इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। गुड अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर से आप कोशिश कर सकते हैं, और मस्त तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिलअप करिए, एग्जामिनेशन दिलाइए, और बढ़िया प्रिपरेशन के साथ इसकी सीट, इसकी पोजीशन जरूर से अटेंड करेंगे आप लोग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड मस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।